दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी 2023 की जो परीक्षा इसी माह 28 अक्टूबर को होने वाली है, उसके लिए गणित के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच। पावर एंड इंडिसीज यानी घात और घातांक पर वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में जिनकी आने की संभावना काफी रहती है। इस पार्ट में भी मैं 12 क्वेश्चंस लिया हूं और जिनकी इस तरह से संरचना है, इस तरह का वो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 32 है और इसका पावर -1/5 है और ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी नंबर है, अगर इसका पावर -1 है या माइनस है, जैसे हमने यहाँ पर -1 पावर ले लिया, तो इसे अगर हम लिखना चाहें प्लस में तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1। इसी तरह से देखिए, अगर x के पावर -n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x की पावर n। यही चीज यहाँ पर आपको करनी है कि यहाँ दिया है 32 और इसका पावर दिया है -1/5। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम 1/32 का पावर, अब पावर देखिए माइनस जो था, जब 1 कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 32 जो है 2 के पावर 5 के बराबर होता है, तो 2 के पावर 5 का होल पावर 1/5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 5 इंटू 1/5। क्योंकि पावर और पावर में ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो देखिए ये 5 कट जाएगा और ये बचेगा 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है -1 का पावर 132/5 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1। अब देखिए 5 के पावर -1 का मतलब क्या हुआ भाई? 1/5 हो जाएगा और 3 के पावर -1 का मतलब हुआ 1/3। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि पावर, अगर किसी नंबर का पावर माइनस में है तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है। अब देखिए 1 के साथ क्या है कि अगर 1 का कोई पावर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है -1 का पावर, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर न्यूमरेटर में -1 के पावर 132 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये 1 हो जाएगा सिंपली। और नीचे देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/3। अब इसको हम लोग एलसीएम इसका 15 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो देखिए ये बचेगा 1 यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और नीचे ये आ जाएगा 15। अब ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 15/3 और 5 मिलकर 8 हो गया, तो 15/8 इसका करेक्ट आंसर आ गया और ये ऑप्शन डी सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर माइनस में है तो उसे कैसे हम 1 करके उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मेन बात समझनी थी कि -1 का पावर अगर इवन नंबर होगा तो ये 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर ऑड नंबर होगा तो -1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये 132 ये एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ 1 ले ली गई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पर है और ये काफी एक जटिल क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 के पावर n+4 - 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 के पावर n+3 प्लस 2 के पावर -3। ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर n एक वेरिएबल्स के रूप में दिया है, तो n की वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3 इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम n बराबर 0 ले लेंगे। n बराबर 0 लेने से हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर
n की वैल्यू 0 ले लिए तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा, -2 इंटू, और देखिए ये अंदर 2 के स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, अपान देखिए ये 2 है और ये 2 के पावर n है तो 0 ले लिए थे तो 2 के पावर 3 नीचे बच गया। अब देखिए 2 के पावर 4 जो है वो 16 होता है और 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और देखिए ये 8 और दूना 16 ये हो गया, 16 में से 8 निकला, 8 बचा, नीचे 16 है और ये 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए इसमें एक गलती मैं करते जा रहा था कि ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नहीं ले रहा था, तो ये एक गलती इसमें हो गई। आइए इसे हम लोग सही कर लें। तो देखिए यहाँ पर n बराबर 2 हम रखेंगे तो ये 2 के पावर 4 -2 इंटू 2 स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, अपान यहाँ पर देखिए 0 तो ये 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस ये 2 के पावर -3 है तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 3 होगा और 1/2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये 16 है और 16 में से 8 निकल गया तो 8 बचेगा, 8 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर देखिए ये 8 दूनी 16 ये हो गया, और यहाँ पर ये बच गया। दोस्तों इसमें एक और मिस्टेक थी क्वेश्चंस में, तो मैं इसके लिए बहुत सारी, क्योंकि क्वेश्चंस में एक मिस्टेक ये थी कि ये 2 के पावर 2 ना हो करके 2 के पावर ये n है, इसलिए क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर पाएंगे ठीक से। तो देखिए 2 के पावर n प्लस 4 है तो हम n की वैल्यू 0 जब रख देंगे तो यहाँ से मिल गया 2 की पावर 4, और देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगी तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और इसको हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये हो गया ऊपर, यहाँ पर ये 16 में से 2 निकल गया, और ये देखिए ये 8 और दूना 16 यहाँ हो गया, प्लस 1/8 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 14 हो जाएगा, 14/16 और 1/8, तो इसमें भी हम लोग इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा ताकि हम इसे ऐड कर सकें। तो अब देखिए ये 14 प्लस यहाँ पर 2 हो गया और नीचे 16 इसका एलसीएम हो गया तो ये हो गया 16/16 और इसकी वैल्यू आ गई 1। इसकी करेक्ट वैल्यू आ गई 1 और ऑप्शन डी सही है। तो इसमें 2 बार गलती हुई और ये पकड़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर क्वेश्चंस को इसे देखा, क्वेश्चंस टाइपिंग में ये मिस्टेक था, 2 की पावर n की जगह पर 2 स्क्वायर हो गया था, तो इसके लिए बहुत सारी आपको थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। यहाँ भी इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इसमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो n बराबर 0 रखने पर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम लोग n की वैल्यू 0 ही रखते हैं। तो 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर माइनस 1 हो गया, और नीचे देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 हो जाएगा केवल, और यहाँ 2 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2, और नीचे देखिए 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 और ये 1। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 1/2 ये ऊपर बच गया, ये 2 में से 1 निकला तो 1 बच गया, और 2 एकम 2, 2 में से 1 निकल गया, यहाँ पर प्लस है तो ये गलती हो रही है, देखिए दोबारा ये प्लस है तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 प्लस 1/2,
और ये हो गया 3/2। तो इसका सही आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 यानी ऑप्शन सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 2 के पावर -2 प्लस -2 के पावर 2। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से देखिए, ये 2 के पावर -2 है, तो 2 के पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस ये -2 का होल स्क्वायर है, तो -2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और ये देखिए 1/2 का स्क्वायर है तो ये भी 4 हो गया, तो 4 + 4 और ये हो जाएगा 1 + 16/4 और ये हो जाएगा 17/4 और ये हो जाएगा 4 होल 1/4 यानी 4 सही 1/4। तो 4 सही 1/4 यानी 4 होल 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि यहाँ 81 का पावर -2 ब्रैकेट में 2 है और इसका पावर -2 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर माइनस है तो हम लोग 1/x के पावर n यानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 81 है और ये माइनस इसका पावर ये 2 दिया है और इसका पावर -2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या देखना है कि ये एक नंबर है और इस नंबर का पावर -2 है। तो देखिए ये जो एक नंबर है इसका पावर -2 है, तो ये 1/-2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/-4। तो यहाँ पर इतने की पूरी वैल्यू आ गई, देखिए 81 और इसकी वैल्यू आ गई 1/-4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 के पावर -1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये खुद माइनस है तो ये हो जाएगा 1/81 का पावर 1/4, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखिए 81 जो है 3 का पावर 4 होता है, 3 के पावर 4 होल के पावर 1/4 है। तो देखिए ये हो गया 1/3 के पावर 4 इंटू 1/4 और देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बचा 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 1/3। तो ये ऑप्शन सी सही है। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है कि 8 के पावर -25 माइनस 8 के पावर -26। तो जब भी किसी दो नंबर्स के बीच जो पावर वाले हैं और उसमें प्लस या माइनस का चिन्ह है, तो जब तक इसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में न लिख लेंगे तब तक हम कुछ भी काम कर नहीं पाएंगे। तो इसको देखिए प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, 8 के पावर -25 है और यहाँ से हम 8 के पावर -25 इंटू 8 के पावर -1 यानी 8 के पावर -26 को हम ये लिख लिए, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए पावर में अगर बेस सेम है, जैसे ये a के पावर m है और a के पावर ये n है, तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है m + n। तो यहाँ भी वही काम हुआ है, बेस सेम है, हमने पावर को ऐसे जोड़ लेंगे तो ये 8 के पावर -26 आ जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। क्यों लिख लिया भाई? क्योंकि मैं इसको कॉमन लेना चाहता। तो अब देखिए मैं इसे कॉमन ले लूंगा तो 8 के पावर -25 यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 8 के पावर -1। अब देखिए 8 के पावर -25 और ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 - 1/8 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के पावर -25 इंटू 7/8, 7/8 हो गया। अब देखिए 8 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 इंटू 8 के पावर -26, क्योंकि जब कोई चीज अगर ये 1/x है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x के पावर -1 हो जाता है। इसी तरह से 8 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 8 के पावर -1 हो जाएगा और 8 के पावर -25 पहले से है
तो ये दोनों ऐड होकर के 8 के पावर -26 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 7 इंटू 8 के पावर -26 और ये ऑप्शन ए सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, ये ऑप्शन सी सही है और आप देख रहे हैं कि सी सही मिलान है, ये मैंने गलती से इसे टिक कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि यदि 2 के पावर m होल के पावर m इक्वल टू 512 देन m इक्वल टू क्या होगा। देखिए 2 के पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है भाई 16 इंटू 16 इंटू 2। 16 को क्या करेंगे, ये 16 का स्क्वायर है तो ये 256 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 512। इसका मतलब कि ये 2 के पावर 9 है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर m होल के पावर m इक्वल टू ये 2 के पावर 9 लिख देंगे। अब देखिए m ये मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो ये हो जाएगा 2 के पावर m स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर 9। तो जब बेस सेम होता है, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो इनकी पावर्स बराबर हो जाते हैं, तो पावर सब बराबर हो गए, यानी m स्क्वायर इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू निकालनी है तो m इक्वल टू हो जाएगा √9 और √9 की वैल्यू होती है 3। तो ये ऑप्शन बी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि 289 इक्वल टू 17 रेज्ड टू पावर 1/5 इंटू एक्स देन एक्स यानी एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 17 के पावर 1/5 इंटू एक्स और ये बराबर है 289 के। तो हम लोग जानते हैं कि 17 का जो स्क्वायर होता है ये 289 होता है, तो ये लिख लेंगे 17 के पावर 1/5 इंटू एक्स बराबर 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब बेस सेम होता है तो इनके पावर्स बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ भी पावर बराबर हो जाएगा 1/5 एक्स इक्वल टू हो गया 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x इक्वल टू हो गया 10 और ये ऑप्शन बी सही है, x की वैल्यू आ गई 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 6 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 36 होल के पावर 3 इंटू 216 इक्वल टू 6 के पावर क्वेश्चन मार्क्स -5। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए कि x डिवाइडेड बाई y है, तो हम लोग इस डिवीजन के चिन्ह को अगर बदलना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह से तो ये हो जाएगा x इंटू और ये इनवर्स हो जाएगा 1/y। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। देखिए 6 के पावर 4 इंटू ये जो डिवीजन का चिन्ह है इसको हम मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/36 का पावर क्यूब इंटू 216 इक्वल टू 6 के पावर, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम x मान लेते हैं तो 6 पावर x -5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 6 के पावर 4 है और ये 1/6 के पावर, देखिए 36 को 6 के पावर 2 लिखते हैं तो ये 6 के पावर 6 हो जाएगा और 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है और ये हो गया 6 के पावर x -5। देखिए ये 4 3 7 ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर -6 इंटू 6 के पावर 3 इक्वल टू 6 के पावर x -5। अब ये देखिए सब ये बेस सेम है तो इनके पावर सब ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो ये 6 के पावर 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा 6 के पावर x -5। तो यहाँ भी देखिए बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो इनकी पावर बराबर हो जाएंगे। तो पावर कैसे बराबर होगी भाई, यहाँ पर x -5 बराबर हो जाएगा 1 के, तो x बराबर हो जाएगा -5 को जब राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 और ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि यदि 10 की पावर x इक्वल टू 1/2 है तो 10 की पावर -8x की वैल्यू क्या हो। अब देखिए 10 की पावर -8x की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर x और होल की पावर -8। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये यही चीज आ जाएगी। अब हमको मालूम है कि 10 की पावर x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 और इसका पावर है -8। अब ये -8 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 के पावर ये वास्तव में हो जाएगा, देखिए ये वास्तव में हो जाएगा 1/1/2, इसका पावर 8 हो गया। अब ये जो 2 है जब ये निकलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 के पावर 8 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 ये हो जाता है 256। ये 256 इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन डी सही। आइए इस वीडियो का लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि यदि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 तो x की पावर x क्या होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यहाँ बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इसे हम प्रोडक्ट के रूप में न बना लें। तो प्रोडक्ट के रूप में बनाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 के पावर x माइनस, यहाँ भी हम 3 के पावर x लिखेंगे इंटू 3 के पावर -1 लिखेंगे और बराबर ये 18 है। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x है, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे कि 3 की पावर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 3 की पावर -1 और ये हो जाएगा 18। अब देखिए इसे हल करते हैं। 3 की पावर x, यहाँ देखिए ये 1 - 1/3 हो गया और ये हो गया 18, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 3 एकम 3 और इसमें से 1 निकलेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 2/3 और ये हो गया 18। तो 2 से देखिए ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 3 के पावर x इक्वल टू, और ये 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 9 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 3 के पावर 3 देखिए 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 3 हो गया, और 3 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 27, और यही चीज निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती, और x के पावर x निकालने का मतलब कि अगर x की वैल्यू 3 आ गई है और x के पावर x निकालना है यानी 3 के पावर 3 निकालना है, तो ये हो जाएगा 27। तो इसका आंसर आ गया 27 और ऑप्शन सी सही। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन और ट्रिक अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में ये मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एवरेज पर बनाएंगे, फिर परसेंटेज पर और फिर डाटा एनालिसिस पर। तो ये हमारा क्रम रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस 28 अक्टूबर के पहले तक अच्छी तरीके से हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।